ফলের উদ্ভবও তেমনতর হইবে, সন্দেহ নাই, বুঝিয়া চলিও। বাণী সংখ্যা 74। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का राजनीति ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। वरण का श्रेष्ठ क्षेत्र। वरण और वंशानुक्रमिकता के आधार पर बोध, विधा, चरित्र और व्यवहार जहाँ पुष्ट और पवित्र है, वही है तुम्हारा वरण करने का श्रेष्ठ क्षेत्र। स्मरण रखो, तुम्हारा प्रेम जहाँ जिस रूप में न्यस्त होगा, फल का उद्भाव भी वैसा होगा, संदेह नहीं है। समझ बूझ कर चलो। वाणी संख्या 74। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କର ନାରନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ବର୍ଣ୍ଣର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତାର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ବୋଧ, ବିଦ୍ୟା, ଚରିତ୍ର ଓ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁଠାରେ ପୁଷ୍ଟ ଓ ପବିତ୍ର, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ତୁମର ବରଣ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର। ମନେ ରଖିବ, ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁଠାରେ ଯେପରି ଭାବରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଫଳର ଉଦ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ବୁଝି ଚାଲିବ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 74। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु। अभी चलार साथी पाठ करेंगे। संजय दा पाठ करेंगे नहीं तो संजय दा पाठ। दादा दादा आज तो चैट में स्कीपिंग है, स्कीपिंग कर दो, स्किप कर दो दादा प्लीज। ठीक है, अभी लिस्ट में नहीं है। ठीक है, ठीक है। जय गुरु सभी को। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के अतुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम राज्य जगत जननी श्री श्री बर्मा के अतुल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रधान युगाचार्य श्री श्री बोधा के अतुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के प्रधान आचार्य श्री श्री दादा के अतुल चरण में कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय बाबा दा के अतुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और ठाकुर परिवार सबके अतुल चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का हमारा ये सत्संग 418 डेज में 18 डेज का हम यहाँ पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन सत्संग। सो आज का ये सत्संग में भोग निवेदन किए हैं विनीत वस्तिया जो कि भुवनेश्वर में है। वो अपने माता पिता वो अपने पिता और माता का जो विवाह वार्षिक एनिवर्सरी है, वो उसके उद्देश्य से ठाकुर जी के चरणों में भोग निवेदन किए हैं। उनके पिता ज्योतिरंजन बस्तिया और प्रीति संजीवनी माँ सब परिवार के मंगल कामना करते हुए ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और आज का हमारा यह सत्संग बहुत ही सुंदर भाव से मधुमिता माँ ने प्रेयर किया। उनकी मंगल कामना करते हुए मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और आज वाणी पाठ सत्यांशरण और नागनीति जो दादा और माँ ने पाठ किए, सबका मंगल कामना करते हुए मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और आज का यह सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा नुपुर देव माँ को वो एक भजन परिवेशन करें। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। आवाज क्लियर है दादा मेरा? क्लियर है माँ। दयाल के रातुल चरणों में मेरा शतों कोटि प्रणाम। सभी को मेरा जय गुरु। बिकट भाव
পারা বারে ওগো কর্ণধার আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার বিকট ভব পারাবারে ওগো কর্ণধার আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার পাপি তাপি দীন ভাজন সাধু পূর্ণবান সমদর্শী সমাদরে সবারে দাও স্থান পাপি তাপি দীন ভাজন সাধু পূর্ণবান সমদর্শী সমাদরে সবারে দাও স্থান প্রবৃত্তি জল ছিন্ন করে দাও এনে নিস্তার প্রতিকূলের হে অনুকূল তোমায় নমস্কার প্রতিকূলের হে অনুকূল তোমায় নমস্কার বিকট ভব পারাবারে ওগো কর্ণধার আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার স্বস্তি মুখর হই মোরা সব অনুশাসন মেনে পরম শত্রু হয় আপন বাঁধে আলিঙ্গনে স্বস্তি মুখর হই মোরা সব অনুশাসন মেনে পরম শত্রু হয় আপন বাঁধে আলিঙ্গনে ভবের বাঁধন হয় যে শিথিল তোমার করুণায় ভবের বাঁধন হয় যে শিথিল তোমার করুণায় নবীন রাগে জীবন ধারা উন্নতিতে ধায় যে জন করে তোমার তার পরম জীবন সার যে জন করে তোমার তার পরম জীবন সার প্রতিকূলের হে অনুকূল তোমায় নমস্কার প্রতিকূলের হে অনুকূল তোমায় নমস্কার বিকট ভব পারাবারে ওগো কর্ণধার আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার আমায় প্রভু পার করে দাও তোমায় নমস্কার जय गुरु दादा जय गुरु माँ। बहुत ही सुंदर भजन आपने प्रदर्शन किया। ये जो संकट है, संकट का घड़ी है, ये हम जो ठाकुर जी को लेकर उनके अनुसरण करके ऐसे चलेंगे तो जरूर हमारा जो तकलीफ है, जो जो भी दुख है, जो भी कुछ है, सब दूर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर भजन आपने प्रदर्शन किया माँ। जय गुरु माँ। आपका मंगल कामना करते हुए ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय गुरु दादा अभी संगीतांजलि में दूसरा भजन की ओर चलेंगे। मैं अभी अनुरोध करना चाहूंगा प्रिया हाजरा माँ को
वो एक भजन परिवेशन है। जय गुरु। सभी दादा जय और माँ को जय गुरु। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। ওরে আমার সবার সাথী, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, তুমি সব সারাতে দাও সারা, তুমি সব সারাতে দাও সারা। হয়ে আছি আমি হারা। তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে, তোমার বাণী শুনে শোভন শুনতে পেয়েছে। আরো কি যে হয়েছে, তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে। তোমার বাণী শুনে শোভন শুনতে পেয়েছে। আরো কি যে হয়েছে, পরশ তোমার আবশ করে গো, পরশ তোমার আবশ করে গো। সুরে করে ঘর ছাড়া, তোমার সুরে করে ঘর ছাড়া। হয়ে আছি আমি হারা। তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। তোমার দেখায় আমার দেখা রাঙিয়ে তুলেছ, রূপের হাওয়ায় মন বাগানে ফুল ফুটায়েছ। আরো কি যে করেছো, তোমার দেখায় আমার দেখা রাঙিয়ে তুলেছ, রূপের হাওয়ায় মন বাগানে ফুল ফুটায়েছ। আরো কি যে করেছো, ওটাই বুঝতে পারি কইতে নারী গো, ওটাই বুঝতে পারি কইতে নারী গো। আমি কইতে গিয়ে পাগল পাড়া, আমি কইতে গিয়ে পাগল পাড়া। হয়ে আছি আমি হারা। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। ওরে আমার সবার সাথী, ওরে ওরে আমার সবার সাথী, তুমি সব সারাতে দাও সারা, তুমি সব সারাতে দাও সারা। হয়ে আছি আমি হারা। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা। জয় গুরু। जय गुरु।
प्रतिमा, बहुत ही सुंदर भजन आपने परिवेशन किया। आप ऐसे ही ऐसे सुंदर भजन परिवेशन करते रहिए और ठाकुर जी के चरणों में आपका मंगल कामना करते हुए मैं प्रार्थना करूंगा। जय। अभी अभी हम संगीतांजलि परिचय के बाद हम जाजन की ओर चलेंगे। जाजन के लिए मैं अभी अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीपति नंदा। मैं उनको अनुरोध करूंगा वो 10 मिनट ठाकुर जी का इष्ट प्रसंग रखें। जय गुरु। जय गुरु। सुनाई दे रहा है? क्लियर है। वंदे लोकतिलकं सत्वर्थ विभूषणं अमर कृत्य चारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्त जाग जीवन वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं प्रणमामि लक्ष्मीमाता सरिसिरूपधारिणी विश्वकर्माणि नमस्ते ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकं प्रेम भक्ति विनायकं शांति स्वस्ति विधायकं आचार्यं प्रवरं नमामि। परम पूज्य पादाचार्य देव श्री सिद्धारंग कोटि कोटि प्रणाम। समस्त गुरु परिवार को मोर कोटि कोटि में प्रणाम। आज सत्संग 418तम दिन सत्संग समस्त उपस्थित ऋतिक मंडली भूत पंजाबी कर्मी मंडली साधु सज्जन मंडली मातृमंडली समस्त वो शुभेच्छा। जय गुरु। सबसे पहले मैं वक्ता नहीं हूँ। मेरे को आज सुबह देवचित दा पूछा है ठाकुर जी का बारे में कुछ आलोचना करने के लिए। मैं ठाकुर जी को बहुत भक्ति करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ। आई लव हिम इन माई लाइफ। आई टेक हिम एज माई गाइड। इसलिए मैं देवचित दा को बताया है जरूर मैं 2 शब्द आज सत्संग में ठाकुर जी के बारे में बताऊंगा। तो आज जो सब्जेक्ट मैटर देवजीत दा मेरे को दिया है अबाउट द एजुकेशन। एजुकेशन आज का जो प्रेजेंट सिनारियो है, प्रेजेंट मॉडर्न कल्चर है, मॉडर्न सोसाइटी है, सब लोग भाग रहे हैं क्या एजुकेशन मेरा बेटा को कराएंगे, मेरे बेटी को कराएंगे और कब कराएंगे। लेकिन कोई पूछता नहीं है क्यों कराएंगे, हम लोग कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे उसका बारे में सोच रहा है। लेकिन क्यों कराएंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे को दादर जाना है, लेकिन क्यों जाना है मैं पूछता नहीं हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ, उसका बारे में मैं एनालिसिस नहीं करता हूँ। मेरे को दादर जाना है, दादर कैसे जाना है वो सोचता हूँ। लेकिन दादर जाने का बाद मेरे को क्या करना है, मेरा ऑब्जेक्ट वो है कि नहीं है, उसका बारे में मैंने जाने से पहले मैंने सोचा नहीं है। ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है, ठाकुर जी सेज दैट रियल एजुकेशन, इनका जो कंसेप्ट है, द एजुकेशन इन इट्स रियल फॉर्म is to unfold the characteristics, faculties that are latent within by attachment to an ideal embodied and through the glimpse of experience. So education is not only to gain some knowledge, it has to be applied in your day-to-day activities, in your to go ahead, to love, to continue your life and grow. So education is the real form, is to unfold the characteristic filter. तो कैरेक्टरिस्टिक फैकल्टीज मतलब क्या है, आपका जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, बेसिक इंस्टिंक्ट में हर एक आदमी का एक इंस्टिंक्ट रहता है। वो इंस्टिंक्ट में विप्र हूं, कोई दूसरा कोई है, ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, उन्हीं का भी डिविजन है। उन्हीं का जो बेसिक इंस्टिंक्ट है उसी को बेस करके आगे बढ़ना है। तो बेसिक इंस्टिंक्ट को आप अवॉइड करके, इग्नोर करके आप कुछ करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, तो आपका
लाइफ में सक्सेस नहीं आएगा, क्योंकि आपका जीन फैक्टर में जो कंटिन्यू हो रहा है दैट इज योर बेसिक इंस्टिंक्ट, एंड आप उसी बेस पे आपको कुछ गेन लेना है, नॉलेज लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, देन यू विल सक्सेस। सपोज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, उसका मतलब नहीं है जे मैं मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा। उन्हीं का जो फीलिंग्स है, उनका जो इंटरेस्ट है, क्योंकि इधर बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें जो श्रद्धा है वही ज्ञान अर्जन कर सकता है। आपका बेसिक इंस्टिंक्ट में आपका कंटिन्यू हो रहा है और कुछ करेगा। मैं कोई डिफरेंट लाइन में गया हूं, लेकिन उनका कुछ डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट माइंडसेट है, डिफरेंट फीलिंग्स है, डिफरेंट लव है, डिफरेंट अटैचमेंट है, उसी का ऊपर वो कुछ करेगा तो उसमें सक्सेस होगा। तो जो अनफोल्ड कैरेक्टरिस्टिक है उसी को अनफोल्ड, तो कैरेक्टरिस्टिक अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको अनफोल्ड करना है। कैसे करना है? by attachment to an ideal embodied and through the glimpse of experience। तो जब तक हम आइडियल का साथ में जुड़े नहीं रहेंगे, उन्हीं का पास नहीं जाएंगे, उन्हीं का पास मतलब कन्वर्सेशन नहीं होगा, तो हमारा जो अंदर में जो अनफोल्ड लैटेंट है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो अनफोल्ड नहीं होगा। एक गुरु भाई ने, ठाकुर जी के प्रोफेसर डीन है, यूनिवर्सिटी का डीन में एक बार ठाकुर जी के पास आके he was so sad, he was so frustrated, आके गुरु जी के पास, ठाकुर जी के पास बोला है, ठाकुर जी I am not seeing anything good in the university, in the life of the students। ठाकुर जी कुछ क्षण पॉज होके ठाकुर जी पूछा है, डिसिप्लिन कैसे होगा, कहां से होगा? तो डिसाइपल से ही डिसिप्लिन आता है। डिसाइपल आएगा कहां से? अनटिल अनलेस आप कोई भी आदमी आइडियल सेंट्रिक, आइडियल का साथ अटैचमेंट रहेंगे तो डिसिप्लिन का आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो डिसिप्लिन, डिसाइड का मतलब नहीं है ओनली फॉर द स्टूडेंट इन द टीनेज। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, men, women, boys, girls, each and everybody, they should have the शिक्षा, एजुकेशन। उन्हीं का हर स्टेजेस में शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा होगा तो आगे बढ़ेंगे, तो शिक्षा होगा तो आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मतलब नहीं है इज ए बंडल ऑफ नॉलेज टू ग्रैब इट एंड कीप इट विथ यू। It is the once you get the bundle of knowledge, it may be bundle of knowledge until unless it will be materialized in your day-to-day activities। आप जब तक उसको मतलब खुद का लाइफ में यूटिलाइज नहीं करेंगे तब तक वो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है शिक्षा जो होना चाहिए हर एक प्रॉपर टाइम में होना चाहिए, जो कि आर्य संस्कृति में दशविध संस्कार में ठाकुर जी भी बोला है, आर्य रीति दस रकम संस्कार रही एमनी रीति उक्ति हते खत्म अवधि पुष्टि पोषण संस्कृति जे समय जे बयसे जे संस्कार माता तोले अनुष्ठान भीतर दिए जगाए तार शिष्ट रोले तार फलेते तेमनी झुमके पाउए एमनी रसाल गति अभ्यास हर दक्षते श्रेष्ठ सरल है संतति। तो आर्य संस्कृति में जो दशविध संस्कार है, हर एक संस्कार को हर एक टाइम लिमिट होता है, इसी टाइम में ये संस्कार होना चाहिए, तो होने से उसी का फल मिलता है। अब दशविध संस्कार में मातृ संस्कार है, पितृ संस्कार है, आचार्य संस्कार है, उसी को संस्कार में हर एक टाइम में होना चाहिए। उसमें से तुम्हारा बच्चों का, हमारा बच्चों लोग का ऊपर जो बेनिफिट होगा, नॉट ओनली इन फॉर द हेल्थ, फॉर देयर नॉलेज एंड फॉर देयर लाइफ एंड ग्रो। तो ये सब चीज अपना ध्यान में रख के, ये सब गुरु जी आइडियल सेंट्रिक होने से ही ये सब पता चलता है और मालूम पड़ेगा, तो आगे से आगे बढ़ेंगे। तो our the main purpose of our life is live and grow।
बचना है और बढ़ना भी है। खाली बचने से नहीं होगा, सिर्फ नहीं बचने से भी बढ़ना भी नहीं होगा। आज जो पैंडेमिक सिचुएशन है, आज पैंडेमिक सिचुएशन में वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ कोविड। आचार्य देव का भी निर्देश आया है, जो दीक्षा मतलब जो इष्ट प्रीति है 30 दिन में ठाकुर जी का पास निवेदन करके रखिए, किसी को पास मत भेजिए, उपजरा केंद्र में मत जाइए, आप घर में रहिए, शांत रहिए, सुस्त रहिए, तो आप डिस्टेंस मेंटेन करते रहिए। इसमें से अभी जो पैंडेमिक है विल ओवरकम इट एंड विल बी सेफ एंड डेफिनेटली ये ओवरकम हो ही जाएगा। ऐसे नहीं है इट विल कंटिन्यू फॉर एवर। आचार्य देव का जो भी निर्देश, जब भी निर्देश आता है, जो भी निर्देश आता है, हमको पालन करना है स्ट्रिक्टली। वी डू नॉट नो व्हाट विल बी in future. We cannot anticipate, we cannot visualize. Who visualizes, he advises. तो ये इतना मेरा प्रार्थना है। तो आगे से मेरा अग्रणी आनंद भाई है, कुछ आलोचना करेंगे, ठाकुर जी का पूरा आलोचना करेंगे, और उसमें मैंने जो बोला है उसमें कुछ गलती होगा तो मेरे को क्षमा करिए। इसमें से मैं रहता हूँ। जय गुरु। जरूर दादा, बहुत ही सुंदर भाव से संक्षिप्त में आपने शिक्षा की बात कही और दीक्षा की भी बात कही, जैसे हम आइडल सेंट्रिक होना कितना जरूरी है शिक्षा के लिए। जो कि हम जैसे ठाकुर जी की जो हम शिक्षा तो मतलब शिक्षा तो जो नॉर्मल हमारा शिक्षा है, जो वास्तविक शिक्षा हम ले सकते हैं, जो सहज संस्कार है वो हमारे इंस्टिट्यूट में नहीं आता है। तो ठाकुर जी को लेके हम जैसे चलेंगे, लेके जैसे हम चल सकते हैं, जो सहज संस्कार है वो हमारे मतलब इंस्टिंक्ट में आ सके। बहुत ही सुंदर भाव से संक्षिप्त में आप अपना इष्ट प्रसन्न रखे। आपका सार्विक मंगल कामना करते हुए मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी ये सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा प्रदीप साहू भाई, जो उनको अनुरोध करता हूँ वो एक कीर्तन परिवेशन। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सभी माँ भाई बच्चों जय गुरु। गुरुर नाम निये भाषण तरी जेदिन डूबे जाबे रे, সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে, সেদিন তারাও ডুবে যাবে রে। গুরু নাম নিয়ে ভাসানো তরি যেদিন ডুবে যাবে রে, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে, সেদিন তারাও ডুবে যাবে রে। গুরু নাম নিয়ে ভাসানো তরি যেদিন ডুবে যাবে রে, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে, সেদিন তারাও ডুবে যাবে রে। বহুদিন পরে আবার মোরা গঙ্গে এলো জোয়ার, বহুদিন পরে আবার মোরা গঙ্গে এলো জোয়ার, জোয়ারে ধরিছে পারি আর কি তরি লাগে রে, জোয়ারে ধরিছে পারি আর কি তরি লাগে রে, আর কি তরি লাগে রে, আর কি তরি লাগে রে। জোয়ার ধরেছি পারি আর কি তরি লাগে রে, জোয়ার ধরেছি পারি আর কি তরি লাগে রে, জোয়ার ধরেছি পারি আর কি তরি লাগে রে, আর কি তরি লাগে রে। গুরু নাম নিয়ে ভাসানো তরি
যেদিন ডুবে যাবে রে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে সেদিন তারাও ডুবে যাবে রে নবভাবে নবীন তারি শ্রী গুরু হেলেন কান্দারি নবভাবে নবীন তারি শ্রী গুরু হেলেন কান্দারি কৃষ্ণা যে তার তুফান ভারী আর কি তরি ডুবে রে কৃষ্ণা যে তার তুফান ভারী আর কি তরি ডুবে রে 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 হোক না কেন তুফান ভারী আর কি তরি ডুবে রে হোক না কেন তুফান ভারী আর কি তরি ডুবে রে হোক না কেন তুফান ভারী আর কি তরি ডুবে রে আর কি তরি ডুবে রে গুরু নাম নিয়ে ভাসানো তরি যেদিন ডুবে যাবে রে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে সেদিন তারাও ডুবে যাবে রে মুকুন্দ দাস ভণে তুফানে আর ভয় করিস নে মুকুন্দ দাস ভণে তুফানে আর ভয় করিস নে গুরু নামে বাদাম তোলে উজানবে যাব রে 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 উজানবে যাব রে উজানবে যাব রে গুরু নামে বাদাম তোলে 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 উজানবে যাব রে উজানবে যাব রে গুরু নাম নিয়ে ভাসানো তরি যেদিন ডুবে যাবে রে সুন্দর সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে সেদিন তারাও ডুবে যাবে রে গুরু নাম নিয়ে ভাসানো তরি সেদিন ডুবে যাবে রে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে সেদিন তারাও ডুবে যাবে রে জয় গুরু जय गुरु प्रदीप भाई, बहुत ही एनर्जेटिक वाला कीर्तन आपने किए, बहुत ही पावरफुल कीर्तन आपने किए, ठाकुर जी के लिए वेरिएशन किए, बहुत ही सुंदर। आपकी मंगल कामना करते हुए मैं ठाकुर जी की चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी ये सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुदूर बुल्ला से, उड़ीसा से, बुल्ला यूनिवर्सिटी से आनंद भाई, मैं उनको अनुरोध करता हूँ वो ठाकुर जी के बारे में कुछ इष्ट प्रसंग हमारे सामने रखें। मैं उनको 9:40 तक वो आप अपना इष्ट प्रसंग रख सकते हैं। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रहा है ठीक ठाक? क्लियर है। परम दयाल परम प्रेममय सच्चे ठाकुर जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। योगाचार्य श्री श्री वर्धा के चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम।
प्रधान आचार्य श्री श्री दादा के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री बाबाजा के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम तथा ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए जैसे ठाकुर के पुत्र पवित्र पांजाधरी कर्मीगण, गुरु भाई, माँ, सभी को मेरा आंतरिक राह और जय गुरु। आज जो हम लोग सत्संग अटेंड कर रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, इस सत्संग में भोग निवेदन की हैं ज्योतिरंजन भाई और प्रीति माँ, उनके विवाह वार्षिक के उद्देश्य से। तो सबसे पहले उनकी जो दाम्पत्य जीवन है, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन, पंच महाजीवन की शुभकामना करता हूँ ठाकुर जी के चरणों में। सत्संग बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा भजन कीर्तन सुनने को मिला। और ऐसे तो सत्संग का माधुर्य अच्छा लगता ही है। और देवज्योति भाई मुझे 2 दिन पहले बोले थे कि कुछ डिस्कस करने के लिए, और टॉपिक भी लगभग वही एजुकेशन के इर्द गिर्द मुझे बोलने के लिए बोले थे। अब श्रीपति दा अपना कम समय में बहुत अच्छे से समेट दिए बातों को। मैं कोशिश करता हूँ अपना जो बातें हैं, जो टाइम मुझे दिया गया है, उसी में समेटने के लिए कोशिश करूँगा। पता नहीं कितना सक्सेसफुल रहूँगा। एक्चुअली एजुकेशन को जाने से पहले हम लोग खुद को एक सवाल पूछ सकते हैं कि हम लोगों ने दीक्षा क्यों लिए थे। शायद अभी जो दीक्षा लिए हैं, जिन्होंने भी दीक्षा कभी बचपन से लिए हैं, या फिर हमारे माता पिता किनसे दीक्षा लिए होंगे, क्या समझकर, क्या सोच के दीक्षा लिए होंगे। दीक्षा क्यों लिए थे? कभी किसी ने बोला था कि तुम दीक्षा ले लो ठाकुर जी का तो ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा। अभी भी जो दीक्षा लिए होंगे, किसी ने कहा होगा कि अच्छा ठाकुर जी को लेके मेरे जीवन में ये हुआ है, तो तुम भी लो, ठाकुर जी को ग्रहण करो तो तुम्हारे जीवन में ये घटेगा। मतलब क्या मिलेगा इसको सोच कर दीक्षा लिए हैं। लेकिन शायद कभी हम लोग ये नहीं सोचे हैं कि हम क्या बनेंगे, क्या मिलेगा, ये दूर की बात है। हम लोग दीक्षा लिए इसलिए नहीं कि क्या मिलेगा, हम दीक्षा इसलिए लिए हैं कि क्या बनेंगे हम। जब हम बन जाएंगे तो मिलना शुरू हो जाएगा। हम बनने के लिए ही दीक्षा लिए हैं। युग पुरुषोत्तम जो युग युग में आते हैं, आप भगवान राम जी का बात ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण का बात लीजिए, बुद्ध देव का बात लीजिए, जीसस क्राइस्ट का बात ले लीजिए। जितना हम सब पढ़ते हैं, जानते हैं, और उनका जीवन को हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब पहले राम जी का जीवन लीजिए, ये बिल्कुल एकदम डिस्ट्रॉयड लाइफ था उनका। मतलब राज्य प्राप्त करने वाले थे, वन में चले गए। अब वन में गए, उनके पत्नी को हरण कर लिया, उनके साथ युद्ध लड़के पत्नी को लेके आए, फिर प्रजा के शासन में जुटे हैं। उनके पत्नी के बारे में कुछ कोई बोल देता है, उनके पति को जंगल भेज देते हैं। जब पत्नी प्रेग्नेंट होती है तभी। अगर ये एक कोई साधारण जीवन होगा कोई आदमी का, तो मान लीजिए कितना डिस्ट्रक्टिव लाइफ है, ये लाइफ कहाँ सक्सेसफुल है। फिर भी लेकिन हम पूछते हैं उनको, राम जी को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि सारे इतना उनके लाइफ में इतना डिस्ट्रक्शन था, सारा हर जगह पे उनको फेल्यूर था, लेकिन फिर भी वो निश्चल रहे। अपना कर्म में, जीवन में कर्म को वो छोड़े नहीं, धर्म का साथ नहीं छोड़े, न्याय नहीं छोड़े। इसीलिए वो युग पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देख लीजिए। जन्म कारागार में हुआ, जन्म होते ही माँ बाप से बिछड़ गए। जब तक दोबारा माँ बाप से मिले नहीं, तब तक असुरों से लड़ते रहे। हर टाइम उनके जीवन में कोई ना कोई टकराव था। जिससे प्रेम किया उनसे विवाह नहीं हो पाया, उसको छोड़ के जो जहाँ पे बचपन गुजरा उसको छोड़ना पड़ा। अपने मामा को सुधार नहीं पाए, उनको मारना पड़ा। फिर इतना लाइफ में स्ट्रगल करके सबको समझा दे, लेकिन समझा नहीं पाए। फिर एक बहुत बड़ा युद्ध रचना करना पड़ा, अपने को मारे, उनका जीवन लेना पड़ा। फिर भी फाइनली जब उनका खुद का फैमिली को खुद को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। उनका लाइफ भी देखेंगे तो फुल ऑफ फेल्यूर्स है।
लेकिन फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? इतने सारा मतलब सिनेरियो था, तब भी वो निश्चल थे, मतलब अपने काम में कभी टूटे नहीं, धर्म का साथ नहीं छोड़े, न्याय का साथ नहीं छोड़े, धर्म को समझाया, धर्म क्या होता है एग्जाम्पल्स दिए, सेट किए, खुद के जीवन में उसको पालन किए। भगवान बुद्ध का जीवन देख लीजिए, क्या था उनके जीवन में। बचपन से कोई उनके पिताजी को बोल दिए थे कि ये तो महान राजा बनेंगे या तो नहीं सन्यासी बन जाएंगे, तो उनको उनके पापा उनको महल में रखे, जल्दी विवाह कर दिए। लेकिन फाइनली हुआ क्या, वो मतलब सोसाइटी में आ गए, फिर उनको ये सब दिखा, चारों तरफ दुख दिखा, तो दुख का निवारण सोचने के लिए रातों रात छुप के चले गए जंगल में, भटकते 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 कई साल भटके। जब ज्ञान उनके साथ पीछे पीछे बहुत सारे लोग चल रहे थे, जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तब लोग जो पीछे चल रहे थे डिसाइपल्स वो निकल गए। मतलब उनका लाइफ भी बहुत स्ट्रगल था। फाइनली वो जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर मतलब वो भी लाइफ में स्ट्रगल ही किए, लेकिन फाइनली जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब जाके लोग उनको समझे। तो अब जीसस क्राइस्ट को जानते हैं, फाइनली उनको मार दिया गया, इतना विरोध था। लेकिन इनसे हम क्या सीख रहे हैं? जब युग पुरुषोत्तम आते हैं ना, पुरुषोत्तम आते हैं तो उनका लाइफ सिंपल नहीं होता है। हम ठाकुर जी का लाइफ देखिए, बहुत सिंपल नहीं रहा। बचपन से बहुत गरीबी में गुजरा ठाकुर जी का लाइफ, बहुत स्ट्रगल किए, पढ़ाई किए, 10th पास नहीं कर पाए, फिर जिस तरह के डॉक्टर भी पढ़े, लेकिन फिर सर्विस करते करते वो समझ गए कि इसमें लोगों का हल नहीं होगा, तो फिर उनको बहुत कष्ट सहना पड़ा, अपना जन्म स्थान छोड़ के फिर दूसरे जगह आके आश्रम बनाना पड़ा। कितना सारा मतलब नेगेटिव एनवायरनमेंट को पार करके ही जाके फाइनली वो मतलब दिशा दी हम लोगों को। तो जिनको अपने जीवन में कुछ मिला नहीं, लेकिन जो हमारे लिए अपना जीवन पूरा खपा दिए। ठाकुर जी उनके जीवन में सुख क्या था? सुख था, हमारा सुख ही उनके लिए सुख था। तो जब हम उनके पास जाते हैं तो सुख के लिए जाते हैं, यही गलती हम लोग कर रहे हैं। वो अपने जीवन में हमको दिखाते गए, पाना नहीं है, बनना है। वो बने, हमको बनना है, पाना नहीं। जब हम पाने के लिए दौड़ेंगे फिर मिलेगा नहीं कुछ, हमको बनना है। अब बनने के लिए हम ठाकुर जी के पास आए, मुझे क्या मिला है। तो जब मैं 10th पास करके आया इंटर में पढ़ने के लिए घर से दूर, मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि लाइफ में 2 चीज कहीं मत छोड़ना, एक है इष्टवृत्ति, दूसरा प्रेयर। जब इष्टवृत्ति प्रेयर तुम्हारे साथ 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 लगा रहेगा तब देखना लाइफ में बहुत चीजें हल हो जाएंगी। आप शायद मैं जो मेरा तजुर्बा है, छोटा मोटा जितना भी मैं पढ़ा हूँ, जाना हूँ, आलोचना किया हूँ, सुना हूँ गुरु भाई लोगों से, कि शायद इससे पहले जो मतलब हमारे जो पुरुषोत्तम के अवतार थे, शायद ये जो टाइम शेड्यूलिंग के प्रॉपर टाइम में स्तुति करना, प्रॉपर टाइम में प्रेयर करना, ये शायद था नहीं। इसलिए लाइफ मतलब हम लोग सोचते हैं ना, हम कैसे बनेंगे, कैसे जो बनेंगे, बनने के लिए हमको बहुत दिशा में काम करना चाहिए। अच्छा कि ये करेंगे तो बन जाएंगे, वो करेंगे तो बन जाएगा, नहीं। ठाकुर जी बोले ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मेथड दे दिया हूँ। मेथड एक ही है, प्रॉपरली स्तुति करो। स्तुति प्रॉपरली करने का मतलब उठ के ब्रश करके शुद्ध पुत्र होके नाम ध्यान करना, नाम ध्यान के बाद स्तुति अर्पण करना, उसके बाद प्रेयर करना। ये सुबह का जो आधा घंटा 1 घंटे का कार्यक्रम है, ये जो लाइफ ये दिन को शुरू करता है, अच्छे से शुरू करता है। और हम अगर ये प्रॉपरली कर ले तो दिन भर हमको सोचना नहीं करना क्या है, वो अपने आप होता जाएगा। शाम को ठीक टाइम देख के सूर्यास्त के टाइम में प्रेयर करना है। मतलब देखिए, सूर्योदय सूर्यास्त के साथ हमारे जीवन को जोड़ रहे हैं ठाकुर। और जब शेड्यूलिंग हो जाएगा लाइफ तो धीरे धीरे पटरी में आ जाएगा। जब धीरे धीरे पटरी में आ जाएगा, धीरे धीरे काम बनते जाएंगे। और ये मुझे बहुत काम में आया। मुझे याद है मैं जब इंटर कर रहा था, जब प्रेयर और इष्टभूति, हालांकि तब छोटा था, बीच में छोड़ता था, ठीक ढंग से हो नहीं पाता था, लेकिन जितना भी होता था उतना ही मेरा काम में आ गया और लाइफ शेड्यूल हो गया। तो हम अगर पाना चाहेंगे ना तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, हम खुद को खो देंगे। लेकिन बनना चाहेंगे, ये मुझे बनना है, मुझे टाइम शेड्यूलिंग के साथ अब अपना जीवन को लेके जाना है, तब धीरे धीरे मिलता जाएगा साइड चीजें। हमको ज्यादा पाने के लिए सोचना नहीं है, बनना है।
और जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन से बनने से ही होता है। वो एजुकेशन के टॉपिक में थोड़ा आना चाहता हूँ कि हमारा बेसिक एजुकेशन कैसा होना चाहिए। मैं शायद 2014 में बुर्ला में यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया असिस्टेंट प्रोफेसर। 16 में एक तो प्रोग्राम हुआ था NIT पटना में, एक तो प्रोग्राम आया था कि स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। तो मिनिमम 60-70 यूनिवर्सिटी से फैकल्टी को बुलाया गया था कि जो आजकल जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं इंटर के बाद, शायद इंटर में भी बच्चे नशा करना शुरू कर देते हैं, या फिर मतलब लव एंगल में घुस जाते हैं, या फिर उनका जो माइंड सेट है वो थोड़ा मतलब विकृति आ जा रहा है। तो इसको कैसे सुधारे, उसके ऊपर एक तो इंडक्शन प्रोग्राम था फैकल्टी लोग को लेके, AICTE का एक प्रोग्राम था। तो हर यूनिवर्सिटी से बुलाया गया था और हमारा यूनिवर्सिटी को शायद इंटीमेशन एक दिन पहले ही पहुंचा, लेट से पहुंचा। तो यूनिवर्सिटी में कोई सीनियर प्रोफेसर जाने के तैयार नहीं थे और मेरा शायद 2 साल मेरा जूनियर था, तो मुझे भेज दिया गया। मैं मना भी नहीं कर पाया और मुझे लगा कि मैं जाके वहाँ करूँगा क्या, जब सारे यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े प्रोफेसर लोग आए होंगे जो अपने बातें रखेंगे, एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, उसको कैसे मॉड्यूल किया जाए, तो उस पर चर्चा होगा। तो मेरा कुछ काम नहीं है, मैं पीछे बैठ के बस सोना है मुझे। तो जब मैं पहुंचा वहाँ, 3 दिन का प्रोग्राम था। पहला दिन मैं गया, खुद को बड़ा इंफीरियरिटी फील हो रहा था, क्या करूं, पीछे बैठा। सब अपना कोट वोट टाई पाए पहन के एकदम बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में थे। बड़े बड़े प्रोफेसर लोग, लगभग 50 एबव के लोग थे। मैं अपने यूनिवर्सिटी से 2 आदमी हम गए थे, 2 ही दोस्त गए थे, 2 ही जूनियर थे। हम लोग जींस टी शर्ट पहन के पीछे कोने में बैठे हुए हैं आराम से। हमको कुछ बोलना नहीं है, सुनना है बस। एक दिन जो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम चला, तो फिर वहाँ पे सबका व्यू आया। तो कोई बोल रहा था नहीं, बच्चों को हम मेडिटेशन कराएंगे, वहाँ पे योगा कराएंगे तो बच्चों का माइंड सेट ठीक होगा। फिर हम लोग बच्चों को मोरल एजुकेशन देंगे। फिर बच्चों को डिफरेंट तरीका, सब अपना अपना तरीका बताया, जो जिसको जो आता था, जो सोचे बताए सब। एक दिन गुजर गया। दूसरा दिन कंपलसरी ये किया गया कि हर एक यूनिवर्सिटी से जो आए अपना अपना पक्ष रखें। अब एक एक नाम बुलाते गए और शायद खुशकिस्मत में था कि मेरा यूनिवर्सिटी का नाम VSSUT है, भी शुरू होता है V से, तो वो भी लास्ट में था लगभग। और मेरे बाद 1-2 यूनिवर्सिटी के लोग थे। तो मेरा पाँव कांप रहा था। जब मेरी बारी आई, मेरा पाँव कांप रहा था, मैं बोलूँ क्या वहाँ पे जाके। अब धीरे धीरे पास आता गया नाम, मैं नाम करता गया, ठाकुर जी मुझे कुछ बचा लीजिए, मेरा इज्जत यहाँ कबाड़ा होगा बिल्कुल, और मैं फंसने वाला हूँ यहाँ पे। नाम करता रहा। पता नहीं ठाकुर जी क्या हिम्मत जुटा दिया अंदर। जब मैं स्टेज पे गया तो सब बैठे थे। मैं बोला कि शायद हम लोग गलत जगह पे गलत डिस्कशन कर रहे हैं। सब मतलब जैसे ये बात मेरे मुंह से निकला है कि नहीं, सारे मुझे जैसे देखते रहे कि मैं कुछ गुनाह कर दिया। इतना बड़ा प्रोफेसर बैठे हैं, सब मैं सब बोल दिया, शायद हम लोग गलत जगह पे गलत डिस्कशन कर रहे हैं। हम जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, जो बच्चे ग्रेजुएशन करने के लिए आते हैं, ऑलरेडी 18+, 19-20 के आसपास आते हैं बच्चे, तो उसमें क्या है कि उनका जो फाउंडेशन वो पहले से पढ़ चुका होता है। और हम लोग के पास बच्चे रहते हैं 6 घंटे के लिए, बाकी टाइम अपने रूम में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। उनका संस्कार उनके साथ पहले से कैरी आउट होके आता है और हम उनको अभी सुधारने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मेरा ख्याल है हम लोग करेले के पेड़ में ज्यादा पानी डालेंगे ना, तो बड़ा करेला मिलेगा, मीठा करेला नहीं होगा। करेला खट्टा मतलब तीखा ही, मतलब जो उसका सॉरनेस वही रहेगा। हम अगर मीठा फल चाहते हैं तो जो पैदा होने से पहले मीठा फल का बीज डालना पड़ेगा। ठाकुर जी जहाँ पे हिट की है ना, पता नहीं ठाकुर जी ये बात मेरे मुंह से कैसे निकाल दी है। मैं बोला कि अगर हम लोग जहाँ हिट करना चाहिए वहाँ हिट नहीं कर रहे, हम आ रहे हैं बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए ग्रेजुएशन में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि उनका जो देखभाल हुआ है, मतलब जो उनका जो मतलब जो बना है, उनको जो जिस तरह वो बनाए हैं हम लोग, वो पहले से ही बिगाड़ चुके हैं हम लोग। माता पिता का चलनी जैसा होना चाहिए वो है नहीं। घर में जब बच्चे, ठाकुर जी बोले जो फंडामेंटल दिए हैं, 5 to 10 ईयर्स, 5 से 10 साल के बीच में तुम बच्चे को जो शिक्षा दे दोगे वही उसका जिंदगी भर कैरियर होते रहेगा। शिक्षा तो वहीं से प्राप्त होता है, जो परिवार से ही मिलता है शिक्षा।
मान लीजिए घर में जब जहाँ पे मुझे भी याद आ रहा है कि हम लोग को इतना अच्छा परवरिश मिला माता पिता से। भले हमको खेलने के लिए जाना ना दिए, लेकिन शाम का प्रेयर मिस नहीं होना चाहिए। सुबह भले रात को 12 बजे हम लोग पढ़ के सोए, लेकिन सुबह 4:30-5 बजे उठा के हमको इष्टोपति करा के प्रेयर कराना पापा में की जिम्मेदारी था। मुझे याद है ठंडे के सीजन में पापा एक गिलास पानी पूरा डाल देते थे, प्रेयर करो। तुम भले रात में 2 घंटा पहले सो जाओ, पढ़ाई तुम कम कर लो, लेकिन प्रेयर अच्छे से करना है तुमको। ये होता था, और इससे क्या होता है ना, लाइफ स्टेबल हो जाता है। लाइफ का हम कंप्रोमाइज माता पिता लोग यहीं पे कर देते हैं। अच्छा, बच्चा कल रात में पढ़ कर लेट में सोया, चलो आज प्रेयर ना करके कोई दिक्कत नहीं, इसको देखेंगे, तो थोड़ा सोते रहे। गलती यहीं पे हो जाता है, गलती यहाँ नहीं होना चाहिए। हम लोग बच्चे को शुरुआत से छूट दे देते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे हम सोचते हैं कि उसको वहां पे हिट करेंगे तब जाके सुधार आ जाएगा। वो पॉसिबल ही नहीं, कि उसका संस्कार बिगड़ चुका होता है तब तक। अब उसको बाद में क्या होता है कि उसका जो वैशिष्ट है, जो उसका मतलब इंस्टिंक्ट है, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है, उसको फिर संभालना मुश्किल है। हम लोग जानते हैं ना, जब हम घर का जो नींव, उसको मजबूत ना बना के ऊपर जितना आप कलर लगाइए, जितना आप लिपापोती कीजिए, स्ट्रेंथ नहीं बनेगा घर का। पेड़ का जड़ अगर मजबूत ना हो, अच्छा मिट्टी ना हो, वहां पे पकड़ ना हो, तो हवा से मतलब कुछ तूफान आएगा तो गिर ही जाएगा पेड़, भले जितना बड़ा हो जाए ऊपर से। तो हम वहां मिस कर रहे हैं। तो शायद ये बात मैंने वहां कहा था, और लगभग मेरा पता नहीं, अभी मैं तो स्पीच देने के लिए खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं आधा घंटा चला गया और लोग सुनते रह गए। और मैं इससे ठाकुर जी का 2 बात कहा कि ठाकुर जी बोले हैं कि लेखा पढ़ा से जो दक्ष होने से शिक्षा उससे कहा नहीं जाता है, अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान, यही शिक्षा कहलाता है। तो हमारा जो अभ्यास है, व्यवहार है, सहज ज्ञान है, ये हमारे फैमिली से मिलता है, घर से मिलता है। एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम द होम, वेरी बिगिनिंग। यहाँ पे हमको देखना चाहिए, और ये क्या है, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। किताब तो हर कोई पढ़ लेगा, किताब में पढ़ाई है। और एक चीज ये है कि हम लोग मैं भी क्लास में पढ़ाता हूँ, एक प्राइम यूनिवर्सिटी है उड़ीसा का, स्टेट यूनिवर्सिटी में बेस्ट है ये, स्टेट का फर्स्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो बच्चे आते हैं लगभग सारे अच्छे से एंट्रेंस क्लियर करके आते हैं, अपना जो एंट्रेंस एग्जाम्स होता है उसको क्लियर करके आते हैं। लगभग सारे का रैंक आसपास रहता है, टैलेंट सब पे उतना ही है, लेकिन फिर भी हर साल 30% बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं? क्या गलती है? IITs का आज का ड्रॉप आउट रेशियो 20% से ज्यादा हो गया है। क्यों? जो बंदा IIT क्लियर करता है उसका टैलेंट में थोड़ी कमी है, कभी नहीं है। वैसा से IIT नहीं मतलब ज्वाइन किया होगा, अच्छे से पढ़ाई किया होगा इंटर में, लेकिन IIT ज्वाइन किया, लेकिन ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है, फेल क्यों हो रहा है? वहाँ नशेड़ी क्यों बन रहा है, वो जाके रेपिस्ट क्यों बन रहा है, ड्रगिस्ट क्यों बन रहा है? ये एजुकेशन सिस्टम का दोष नहीं है, ये परवरिश का दोष है। और हम एजुकेशन सिस्टम को सुधारने चले, दिक्कत वहीं पे आ रहा है। पढ़ाई बहुत महत्व नहीं रखता जिंदगी में, पढ़ाई बहुत महत्व नहीं रखता। आप अगर कोई यहाँ पे जो हम लोग सत्संग में जुड़े हैं, हम लोग को जो पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़े थे, जो सोशल साइंस पढ़े थे, जो मतलब लैंग्वेज पढ़े थे, क्या काम में आ रहा है व्यवहारिक जीवन में? आज जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भैया जाजन कर रहे थे, वो जो हिस्ट्री पढ़ते, हिस्ट्री उनका कौन सा काम में आ रहा है? नहीं। पढ़ाई बाद में काम आएगा, पढ़ाई इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाता है, लेकिन नॉलेज कौन देता है? नॉलेज हमारा व्यवहारिक ज्ञान देता है, हमको कैसे चलना है, कैसे जीना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बात करना है, किसको कैसे बिहेव करना है, ये सिखाएगा हमारा परिवार। जब फैमिली रिलेशंस सही नहीं होंगे, फैमिली वैल्यूज सही नहीं रहेगा, माता पिता में प्यार बरकरार नहीं रहेगा। मेरे घर में आज भी होता है कि हम लोग रात का खाना साथ में खाते हैं। बाबा अच्छे से अच्छे बोले थे कि तुम दिन भर पॉसिबल होता नहीं है एक साथ खाना सबका, लेकिन जब शाम का रात का खाना खाओ, सब एक साथ बैठ के खाओ, वहाँ पे अपना सुख दुख बांटो, वहाँ पे प्यार बांटो, तो फैमिली बॉन्डिंग बढ़ेगा। जिस घर में बच्चे का माता पिता का प्रति प्यार ज्यादा हो, वो गलत रास्ता अपना ही नहीं सकता। अगर अपना भी ले तो बाद में लौट के आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि अच्छा मुझे ये करने से मेरा माता पिता को दुख होगा, या फिर मतलब वो लौट आएगा, पक्का लौट आएगा।
तो एजुकेशन सिस्टम को सुधारने से पहले फैमिली वैल्यूज को, ह्यूमन वैल्यूज को, इसको हिट करना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग हिट करेंगे, यहाँ पे अगर सुधार लाएंगे, तो ये है जड़। तब एजुकेशन सिस्टम को सुधार का जरूरत ही नहीं है और अपने आप सुधर जाएगा। तो समय तो हो चुका है। बस यही कहूँगा कि आज के टाइम में जो हम लोग यंग जनरेशन जो हैं उनको और जोड़िए, उनका विवाह कैसे अच्छा हो, उनका बिहेवियर आपस के प्रति कैसे अच्छा हो, उनमें कैसे प्रेम बने रहे, उनमें जो लाइफ को आगे ले जाने के लिए, लाइफ का जो फ्यूचर 10 साल बाद कैसा होना चाहिए, मेरा फैमिली वैल्यूज, मेरा फैमिली रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, मेरा बॉन्डिंग कैसा होना चाहिए, हमारा जिंदगी कैसे बढ़ना चाहिए आगे, ये सोच के ठाकुर जी के विधि को, विधि मापिक की विधि को सामने रखते हुए विवाह परफेक्ट होना चाहिए। तब जाके अच्छा बच्चा मिलेगा। जो पहले सीड अच्छा होना चाहिए, सीड मिट्टी और अच्छा होगा तो पौधा जो जन्मेगा वो मीठा फल देने वाला पौधा जन्मेगा। उसके बाद उसको हम सार खत दे के, मतलब उसको पोषण दे के हम बड़ा फल बना सकते हैं। लेकिन हम अगर करेला का पेड़ लगाएंगे तो करेला ही मिलेगा, आम का फल रखना बेकार है। तो मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं, टाइम हो जा रहा है, 9:40 हो गया। मैं इस सत्संग से जुड़े हुए सभी का मंगल कामना करता हूँ। दोबारा देवज्योति भाई का जो कोशिश है सत्संग को सबके साथ सत्संग में जुड़े रहने का, सबको जोड़ने का, वो बरकरार रहे। हम लोग ऐसे वर्चुअल सत्संग में जुड़े रहें। और जो भाई अभी मेरे पहले नंदा भाई बता रहे थे, आचार्य देव का जो कहना उसको प्रॉपरली माने, उसको माने मतलब मानते हुए घर में सब सेफ रहें। और अभी पैंडेमिक टाइम है, सब जानते हैं, सबके मन में भय है। और आप लोग तो महाराष्ट्र में हैं तो और भी भय है। अभी महाराष्ट्र की बात छोड़िए, पूरा देश में भय का वातावरण है। उस भय को सामने से फाइट करना है, डिस्टेंस मेंटेन करके। जो भी प्रोटोकॉल्स सरकार ने बनाए हैं, आचार्य देव ने जो हमको बोले हैं, सत्य सदाचार का जो नीति ने पालन करते हुए मैं सभी का मंगल कामना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय गुरुदादा। जय गुरु आनंद भाई, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने मतलब प्रैक्टिकली आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया शिक्षा के ऊपर। बहुत ही सुंदर था आपका। जो आपने जैसे जो शिक्षा है वो सही है, वो घर से ही शुरुआत होनी चाहिए। जो कि एक बात है कि जब कोई एक बच्चा पैदा होता है, विद इन 5 इयर्स उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो 5 इयर्स में जो हम उसको सिखा देते हैं, उसके बाद वो चीज वो कंटिन्यू करता है। और धीरे धीरे अंदर जैसे वो बढ़ते जाता है, बड़ा होते जाता है, उसका एक एक चीज उसके चाल चलन में वो झलकता है। तो जैसे हम हमारा ठाकुर जी को लेके हमारा जो चाल चलन हम जैसे सही करेंगे, वो एक बच्चा वही देख के ही वो सीख के आगे चलेगा। बहुत ही सुंदर भाव से आपने आपका एक्सप्रेशन रखा। जो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बुल्ला से आपका मंगल कामना करते हुए मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी हम सत्संग का एंड की ओर आगे हैं। मैं अभी अनुरोध करना चाहूंगा मधुमिता माँ को, वो जयराधे परमिशन करें। और उसके बाद अनुरोध करता हूँ रविंद्र दा, वो ध्वनि दी। मधुमिता माँ। मधुमिता माँ आप है? लाइन में तो है। मैं कर लूं? तो आप कर लीजिए।
वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं प्रेम से ठाकुर रामचंद्र जी की जय। परम प्रेम से ठाकुर रामचंद्र जी की जय। परम प्रेम से ठाकुर रामचंद्र जी की जय। परम आराध्या जय जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। जय जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परम आराध्या जय जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। श्री श्री वरदा की जय। श्री श्री वरदा की जय। श्री श्री वरदा की जय। जाचे देव श्री श्री दादा की जय। जाचे देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य जाचे देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यवृतम् वंदे वंदे मातृवर्गम् वंदे मातृवर्गम् वंदे ओम कृष्णवदं वंदे ओम कृष्णवदं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम से ठाकुर रामचंद्र जी की जय। जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु माँ जय दादा जय गुरु माँ।